तो इस वक्त हमारे साथ में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे सहयोगी चिन्मय दांडेकर भी जुड़ गए हैं। चिन्मय, बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी पर आपका। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि 5 राज्यों के रुझान सभी सीटों पर आ गए, नतीजे आने शुरू हो गए हैं और जिस तरह से तमाम सहयोगी हमारे बता रहे हैं कि ये रुझान ही अंतिम हो सकते हैं, तो उस हिसाब से 4 राज्यों पर भाजपा ने अपने राज्य बचाने में कामयाब हुई है। कांग्रेस से एक सीट, जो एक राज्य है, वो छिन गया है। आम आदमी पार्टी को एक नया राज्य काम करने के लिए मिला है। क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं ब्रॉड ट्रेंड्स को एनालाइज करना चाहूंगा। जी, हम लोग माइक्रो चीजों पे ना देखते हुए अगर हम ब्रॉडली इस इलेक्शंस को और इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ये क्या कैसे मायने रखते हैं, हम थोड़ा इस पे नजर डाल सकते हैं। एक तो जो चीजें निकल के आ रही है, लोग जिस चीज पे रिएक्ट करते हैं, मुझे लगता है बहुत हद तक पॉजिटिविटी इंडियन पॉलिटिक्स में उसके ऊपर लोग रिएक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉलिटिक्स, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टीज फ्रंट फुट पे खेलती है या पॉलिटिकल पार्टीज बस रिएक्टिव पॉलिटिक्स करती है? ये एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चिन्मय जी, आप अपनी बात कर रहे थे, ब्रॉड तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नतीजों के आखिरकार मायने क्या है। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मुझे लगता है सबसे एक जो महत्वपूर्ण बात है जिसपे कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पर लोग रिएक्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से पॉजिटिविटी एक चीज़ है। जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स पे लोग पिछले कुछ इलेक्शंस पे रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी लोग देखते हैं काफ़ी हद तक कि कौन सी पार्टीज फ्रंट फुट के आके इलेक्शन कैंपेन कर रही है या कौन सी पार्टी सिर्फ रिएक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पहलू नज़र देखने में मिल रहा है पिछले कुछ इलेक्शंस में। तीसरी बात यह है कि जो ऐसे मुद्दे हैं जैसे परिवारवाद हो, जैसे धर्म जाति की राजनीति हो, इनका जैसे परिवारवाद वाले जैसे जो मुद्दे हैं जिनका बहुत नेगेटिव परसेप्शन एक तरीके का बन गया है, तो ऐसे मुद्दों पे अगर आप परिवारवादी पार्टी से बिलोंग भी करते हैं और अगर आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, तो आपके एफर्ट्स को देखा जाता है कि आप एक इलेक्शन में कितने एफर्ट्स डाल रहे हो बेसिकली। और अगर आपने आपके जॉब को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो लोग कहीं ना कहीं आपको नकारते हैं। ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कांग्रेस के साथ होता हुआ दिख रहा है। अगर आप आपके जॉब को सीरियसली नहीं ले रहे हो, अगर आपकी स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक डिटेल नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे आपको लोग नकार देंगे। तो दूसरी एक बात है कि फेस इन इंडियन पॉलिटिक्स, हमारी जो ओवरऑल डेमोक्रेसी है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन अगर आप 2014 के बाद का जो ट्रेंड देखें तो एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल में हमारे इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं, जहाँ पे एक फेस इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंशियल स्टाइल का मतलब यह है कि एक फेस को देखा जा रहा है, तो भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो या स्टेट्स पे इलेक्शन हो। तो आम आदमी पार्टी ने भी जैसे अपने फेस को प्रोजेक्ट किया पंजाब में, कांग्रेस ने वो एफर्ट्स नहीं लिए, तो ये कहीं ना कहीं पे उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। फिर परसेप्शन और इलेक्शन आपका कैंपेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप आपके कैंपेन को कैसे मैनेज करते हैं, आपके बूथ लेवल पे आपकी क्या मैनेजमेंट कैसा है, फिर आपका जो कंप्लीट ग्राउंड रिसोर्स है, फिर आपके कैंपेन में स्लोगन्स कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपके कैंपेन में आपके मेजर नारे क्या है, आप कौन से मुद्दों पर लड़कर आपका परसेप्शन मैनेज कर रहे हो। ये परसेप्शन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड परसेप्शन मैनेजमेंट में अगर आप एक चीज़ को देखो, अगर आप आम आदमी पार्टी का आज उनका सक्सेस देखो, 10 साल में करीबन ये पार्टी 4 इलेक्शन जीत चुकी है, 3 बार दिल्ली में और अभी पंजाब में। तो एक चीज़ जो इनसे सीखने लायक है, जो इन्होंने सीखी है खुद, वो है अगर आप 2017 का एमसीडी इलेक्शंस देखो, तो 2017 के एमसीडी इलेक्शंस के बाद जिस तरीके से केजरीवाल जी ने सीखा है, उसके पहले आप देखते थे कि रोज़ आके कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स होते थे, कुछ ब्लेम गेम होता था, लेकिन 2017 के बाद उन्होंने लगभग मोदी जी को कंप्लीटली इंडिविजुअली टारगेट करना बंद कर दिया। पार्टी में बाकी लोग टारगेट करते हैं मोदी जी को, वो खुद भी करते होंगे, लेकिन इंडिविजुअली टारगेट करना बंद कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें जो उन्होंने सीखी है, जिसका फ़ायदा उन्हें आज पंजाब में हुआ है। प्लस उनके जितने भी रिसोर्सेज थे, वो रिसोर्सेज सारे के सारे पंजाब पे फोकस उन्होंने डाइवर्ट किए। उन्होंने ब्रॉड अगर रखते वो, तो शायद कहीं ना कहीं वो भी खो जाते। तो ये इसका भी फ़ायदा हमें दिखने मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये वेलफेयर स्कीम्स यूपी में, भले हम धर्म की बात करें, भले हम जाति की बात करें, लेकिन एक जो वेलफेयर स्कीम्स वाला जो एंगल है, जो राशन के जो बार बार निकल के आ रहा है, जो काफ़ी मीडिया में भी एनालाइज हो रहा है कि जो राशन किट्स दिए गए थे लोगों के, जिसमें मोदी जी की, योगी जी की फ़ोटो थी, तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में प्ले करता है। बिकॉज लोगों को ऐसे लगता है कि चलो आज मुझे वो चीज़ नहीं मिली, अगर मान लो आप उसका बेनिफिशियरी नहीं भी हो, लेकिन आप किसी को जानते हो जिसको वो राशन मिला है, तो आपको लगता है कि आज नहीं तो कल
मुझे भी ये मिलेगा। तो ये जो बेनिफिशियरी वाली जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स, इसका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने मिल रहा है। जी, तो निश्चित तौर पर परिणाम से कांग्रेस को सीखने की जरूरत है, क्योंकि जिस ढर्रे से वो पूरे परिणामों में नजर आई, चुनावों में नजर आई, निश्चित तौर पर उन्होंने कोशिश तो बहुत की लेकिन भुना नहीं पाई, जनता के मन को भुना नहीं पाई। तो कांग्रेस को क्या कुछ सीखने की जरूरत है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कांग्रेस को काफ़ी कुछ इसके पहले सीखना चाहिए था, बिकॉज इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन अगर आपके पास गिने चुने स्टेट्स बचे हैं और अगर आप वो भी स्टेट्स अगर हारे जा रहे हो, तो पहली बात तो आपका क्या कोई फुल टाइम पार्टी प्रेसिडेंट है? अगर पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर आपकी पार्टी कैसे चल रही है, आपके पार्टी स्ट्रक्चर क्या है? अगर आपकी लीडरशिप वहाँ पे स्ट्रांग नहीं है तो दैट इज समथिंग जिसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड एक अगर जैसे कंपनी चलती है और जो पॉलिटिकल पार्टी चलती है, दोनों में बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होता है, तो क्या किसी कंपनी में अगर सीईओ ही नहीं है या फिर अगर सीईओ कैपेबल नहीं है तो क्या उसको रहना चाहिए, उसको नहीं रहना चाहिए? तो ये आई थिंक ये कहीं ना कहीं कांग्रेस एंड मेन मतलब दूसरी बात मुझे लग रही है कि परसेप्शन को समझ नहीं पा रहे, लोगों की नब्ज को जो पकड़ने की बात होती है, जो बीजेपी इतने अच्छी तरीके से पकड़ रही है इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने अपने खुद के दुनिया में है और वो खुद को ढालने की, खुद को चेंज करने की कोशिश करने नहीं कर पा रहे, जो मुझे लगता है कि कभी कम से कम उनको अभी तो करना चाहिए। वरना अगर आप देखो तो ये सिंगल पार्टी सिस्टम से हमारा देश कुछ कोएलिशन पॉलिटिक्स में आया था काफ़ी सालों तक, हमें लगता था कोएलिशन पॉलिटिक्स हमेशा रहेगी, लेकिन फिर से बीजेपी के तौर पे सिंगल पार्टी सिस्टम काफ़ी हद तक आई। लेकिन अभी इस सिंगल पार्टी सिस्टम के बाद फिर से मल्टी पार्टी सिस्टम आ सकती है। अब ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है, क्या उस स्पेस को कांग्रेस बनाए रखना चाहती है या वहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा वहाँ पे आम आदमी पार्टी जैसे दूसरी पार्टी तैयार है कि उस वैक्यूम को वो काबिज कर सके। जी।